जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो 46वां क्लास है वह ऑफलाइन ही आज मतलब इसी तरीके से मोबाइल पे ही क्लास लिए जाएंगे, क्योंकि इसका डिजिटल में हमने क्लास अभी लिया था। बट होता क्या है, माइक की गड़बड़ी की वजह से वहाँ आवाज़ अच्छे तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, जिस वजह से ये क्लास इसी तरीके से लिए जाते हैं, जो कि बहुत दुख होता है तब जब क्लास का पूरा रिकॉर्डेड हो जाता है और लगभग 16 मिनट 20 मिनट एक सेट कंप्लीट हो जाने के बाद उसकी आवाज़ अच्छे से नहीं हो पाती है। चलिए, संसाधन के अभाव में अभी किसी तरीके से क्लास को लेकर के चल रहे हैं। एक दिन समय जरूर ऐसा बदलेगा जब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे माइक रहेंगे, अच्छे कैमरे रहेंगे, तब वो क्लास चलेगा। चलिए आ जाते हैं, फिर भी यहाँ एक सेट को पूरा कर लेते हैं। बने रहिए यहाँ। 30 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट 2018 का ये प्रश्न था, इसमें हम सब देखने वाले हैं कि प्रश्न कैसा पूछा था। चलिए आ जाते हैं। प्रश्न देखिए, सबसे पहला क्या कह रहा था, यही निम्न में से विषम को अलग करें। मतलब इनमें से कौन कौन विषम है जिसको अलग करना है। जैसे तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, कांच, ये चारों में कौन अलग है? तो कांच अलग है, क्योंकि तांबा भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है और चांदी भी धातु है। लेकिन कांच ना तो धातु है और ना ही अधातु है। ठीक है, कांच एक मिश्रण है जो कि अलग अलग तत्वों को, अलग अलग धातु भी बोल सकते हैं, जैसे सोडियम भी इसमें मिलता है, तो अलग अलग तत्वों को मिलाने से कांच बनता, इसलिए कांच इसका अलग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा, मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति का रेंज कितना से कितना होता है। तो जैसे देखिए, इसमें पहले फोकस रखिएगा, एच जेड पहले आएंगे और के एच जेड बाद में आएंगे, तो ऑप्शन इसी से छाट लीजिए। जैसे ये तो के एच जेड पहले दिया तो ये गलत हो गया, और इसका हमेशा 16 से 20 होता, अर्थात 16 एच जेड से 20 के एच जेड के बीच में जो है मनुष्य ध्वनि को सुन सकता, ये ध्वनि रेंज की आवृत्ति होती है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में उसमें क्या मिलाया जाता है लोहे में। अर्थात लोहे का जो संकेत कितना होता है, Fe होता है, परमाणु संख्या कितनी होती है, 26 होती है। अब इस लोहे में क्या मिलाया जाता है जिसे यह कठोर हो, तो कार्बन, और कार्बन का संकेत क्या होता है, C, और इसकी परमाणु संख्या 6 होता है, और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो इसका संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, चलिए तो कार्बन को मिलाएंगे उसमें, ये ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। गोल फली, झुरीदार बीज, गोल बीज, हरी फली। तो जो झुरीदार बीज है वह मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण नहीं है, इसीलिए इसका आंसर बोर्ड क्या लिया, दूसरा लिया था। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए, क्षारीय धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है। तो क्षारीय धातु को आवर्त सारणी पहला में रखा गया। ठीक है, इसमें देखिए आवर्त समूह, अब आवर्त सारणी के समूह कौन में, पहला में रखा गया समूह, अर्थात वर्ग की संख्या 18 है। ठीक है, पहले को क्षारीय धातु कहते हैं, दूसरे को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, 17वें को हाइलोजन और 18वें को अक्रिय गैस। तो ये सब समूह को आप अवश्य याद रखिए, क्योंकि आने वाले एलपी में एग्जाम में ऐसा प्रश्न जरूर रहेगा, रेलवे के एग्जाम में देखने के लिए प्रश्न मिल सकते हैं। चलिए ये प्रश्न देख लीजिए क्या करा, मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है क्या। तो हीमोग्लोबिन है जो मनुष्य के श्वसन में पाए जाने वाले पिगमेंट है, तो ऑप्शन इसका दूसरा हमारा सही हो गया। चलिए आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। सोडियम, क्या प्रश्न पूछ रहा, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 होता है, और सोडियम कार्बोनेट को ही क्या बोलते हैं, धोवन सोडा बोलते हैं, इसको धोवन सोडा बोलते हैं, अर्थात कपड़े धोने वाले सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। चलिए आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कह रहा, इंग्लैंड स्वतंत्रता का घोषणा जो दी मैग्ना कार्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये कब हुआ था, तो जून 2015 ईस्वी में हुआ था, इंग्लैंड की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा, चलिए मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने में
जिस स्थान पर काटा जाता है उसके राहत के लिए वहां क्या लगाया जाता है? तो बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा को हम सब बोलते हैं कौन सा? तो खाने वाला सोडा। और खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका सूत्र NaHCO3 होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। क्या करा? निम्नलिखित में किसके परिवर्तन के लिए पदार्थ का अवस्था परिवर्तन होता है? आकार, घनत्व, ताप, आयतन। तो ताप बदलता है तब जैसे पदार्थ का मुख्य अवस्था ठोस, द्रव और गैस होता है। जब ठोस को ताप देंगे तो द्रव में बदलेगा, और द्रव को ताप देंगे तो गैस में बदलेगा। तो यहाँ तापमान परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आइए। क्या कह रहा? अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न आगे बढ़िए जी। क्या हुआ? चलिए यही ना, 35 हुआ ना। 42, बैटरी टर्मिनल से संबंधित है वैसे चुंबक किससे संबंधित है? चुंबक ध्रुव से संबंधित है। चुंबक ध्रुव से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। चलिए प्रश्न क्या करा? निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? परमाणु आकार, मतलब ये आवर्त सारणी का प्रश्न दिया है। ठीक है, तो कह रहा परमाणु आकार समूह के जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका बढ़ता है। ये बात सही है कि जब हम सब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु आकार अर्थात परमाणु संख्या भी बढ़ता जाता। दूसरा देखिए, परमाणु त्रिज्या बाएं से दाईं ओर घटती है। बहुत अच्छी, बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटता है और परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है, लेकिन ये परमाणु त्रिज्या घटती है, ये बात सही है। तीसरा कह रहा है कि एक समूह के सभी संयोजकता एक समान होती है, ये भी सही है। जितने भी समूह जैसे 18 बनाए गए हैं उसमें एक समूह में चलेंगे तो उसका संयोजकता क्या होगा? हमेशा समान होगा। ठीक है, तो और चौथा क्या कह रहा? चौथा कह रहा कि एक तत्व के सभी समस्थानिक एक ही समूह में होते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि समस्थानिक का अर्थ होता है क्या? कि परमाणु संख्या समान हो लेकिन उसका द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, और वो एक समूह में नहीं होते हैं, अलग अलग समूह में भी होते हैं। इसीलिए चौथा गलत है हमारा। तो आंसर वही हो गया क्योंकि गलत वाला ही पूछा था। इसमें आइए, क्या कह रहा? अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने के साथ परिवर्तन होता है? इसमें क्या परिवर्तन होता है? गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान, घर्षण, वजन। तो द्रव्यमान बोला जाता है कि द्रव्यमान हर जगह बदलता है। जैसे विषुवत रेखा पर द्रव्यमान कुछ होगा, ध्रुव पर कुछ होगा, तो द्रव्यमान हमेशा बदलता है। इसी में एक प्रश्न पूछा जाता अर्थ और मौन, मतलब अर्थात चांद हो गया। तो अगर पृथ्वी पर से चंद्रमा पर जाएंगे तो द्रव्यमान का 1/6 गुना करना होता है। ठीक है, क्योंकि उसका द्रव्यमान नहीं, सॉरी भार, क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदलता है, गलत बोल रहे हैं, भार हमेशा किसी वस्तु का बदलता है। तो अगर कोई वस्तु चंद्रमा पर पृथ्वी पर से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसके भार में 1/6 गुना का परिवर्तन होगा, और वही को अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी पर ले आए तो 6 गुना करना होगा। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान हमारा सभी जगह समान होता, द्रव्यमान हमेशा कहीं नहीं बदलता। चलिए, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग्य को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv², और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए। चलिए, एक नवजात बालिक अर्थात लड़की है, महिला है, उसमें गुणसूत्र का कौन सा योजन होगा? तो x तो रहेंगे ही, तो 44 गुणसूत्र प्लस x रहेंगे नवजात बालिक में। ऐसे प्रश्न पूछे थे। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न, पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? तो मांडवी नदी के तट पर स्थित है, और ये है कहाँ? तो गोवा में है ना, ये कहाँ है? गोवा में है। और यह नदी किस दिशा की ओर बहती है? पश्चिम दिशा की ओर बहती है। चलिए अगले प्रश्न आइए, केरल के कोचीन में आयोजित कोची मुजरिस वाइनेल निम्नलिखित में से किसका प्रदर्शन करता है? तो समान कला का प्रदर्शन होता है। तो NaCl जो बनता वो किससे बनता? तो तिर्व अम्ल और तिर्व क्षार के मिश्रण को जब मिलाया जाता तो NaCl अर्थात नमक बनता। आगे आते हैं अगले प्रश्न, विस्तार एयरलाइंस, टाटा सन्स और किस अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस को संयुक्त उपक्रम होता है? तो सिंगापुर एयरलाइंस का। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदलता, कौन उत्तक? मांसपेशी उत्तक है जो रक्त वाहिका के व्यास को क्या कर देता? बदल देता। अगले प्रश्न आज, एक खींची हुई धनुष में जब छोड़ते हैं तो जब खींचते हैं उस समय उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है,
वह स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाता? तो वह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता। तो ये हमारा 30 अगस्त, ये हमारा 30 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट के साइंस के प्रश्न हमने कंप्लीट किया। इसी प्रकार बने रहिए, अगले क्लास डिजिटल बोर्ड पे ही ली जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही बताया डिजिटल बोर्ड माइक लगाएं, क्लास रिकॉर्डिंग हुआ बहुत अच्छा, लेकिन आवाज़ नहीं हो पाया, इसलिए इसको डायरेक्ट इसी तरीके से दे देंगे। चलिए, क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।